वो कुआं है उस तरफ, वो देख रहे हैं ना, वो नीचे काफी गहरा है कुआं। ये सुराख, हाँ जी, यानी काम भी इसके बिल्कुल नीचे, यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। इस सुराख के बिल्कुल मतलब निशानी के तौर पर रखा हुआ है। ये है वो एग्जैक्ट जगह जहाँ पे कहा जाता है कि दज्जाल आएगा। और ये सामने घर है हजरत फातिमा बिनते हुसैन, यानी इमाम हुसैन की बेटी का घर है। उन्होंने इस जगह को कर दिया है बंद किया हुआ है। तक वो बहुत पुराना ही लग जी रहा है। जी, ये पुराना मतलब है। इस तरफ इसका मेन दरवाजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पे, तो हमने सोचा कि चलो यार इसका एक पूरा व्लॉग करना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत एक्साइटेड हैं कि हम ज़ियारतें करेंगे आज, मतलब वो हिस्ट्री जानेंगे जो हमारे रिलीजन की हिस्ट्री है। सो लेट्स सी कि हम लोग क्या। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे ना हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिनकी एक हिस्ट्री हो। तो ड्राइवर नीचे आ चुका है, उसकी कॉल है ये कि भाई आ जाएं। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, बाकी जाके आपसे गाड़ी में बात करते हैं। आज हम लोगों का प्लान है कि यार हमें मदीना में जितनी ज़ियारत है ना, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग ना मुझे इतनी खास नॉलेज है ना इनको, तो जितना हमें पता है ना उतना तो हमने उनको स्पेशल ड्राइवर को बोला कि यार यहाँ लेके जाना। लेकिन जहाँ का नहीं पता वहाँ पे वो ड्राइवर कह रहा था कि मैं आपको बता दूंगा। तो अभी ड्राइवर से चल के पूछते हम कहाँ जाएंगे, और हम लोग आज वादिये जिन भी जाएंगे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, चल के जो है ना ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई हमने कहाँ जाना है। बन के क्यों घूम रही हो आज? अभी कहाँ बनी? तुम तो ऐसे चल रही हो जैसे तुम अभी मुझे सऊदी गवर्नमेंट के डायरेक्ट ऑफिस लेके जाओगी। अल्लाह माफ़ करे, मैंने क्यों लेके जाना है? फिर हम जाएंगे, हम वहाँ देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको भी मदीना आके कौन कौन सी ज़ियारतें करनी चाहिए। ये हमारी गाड़ी है, तो ड्राइवर के पास चलते उससे पूछते भाई कितना टाइम लगेगा, कहाँ जाना है, पहले कहाँ जाना है, बाद में कहाँ जाना है, फुल उसका दिमाग खाते हैं। तो चल के ये गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं भूल जाता हूँ कि इस साइड पे जो है ना बैठना। चलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आपका नाम क्या है? मेरा नाम महमूद। ओके महमूद भाई, चलें जी। सो गाइज हम लोग जो है ना सबसे पहले जाएंगे मस्जिद जा रहे हैं हम, जबले ओहद पे जाएंगे। जबले ओहद पे जाएंगे, ठीक है। और उसकी क्या हिस्ट्री है? जबले ओहद से रास्ते में पहले उस मस्जिद से होके जाएंगे जहाँ से आपने जंग ओहद की तैयारी की थी। ठीक हो गया। जबले ओहद पे जाते हुए आपने रास्ते में जंग ओहद की तैयारी की थी। मस्जिद ज़रा से ज़रा पहनी थी आपने। ठीक हो गया। ज़रा क्या चीज होती है? ज़रा यानी अरबी में जंगी लिबास को कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो लोहे का होता है ना, चांदी वाला। हाँ। आपने वो वहाँ से पहना, सही, और पहन के फिर आप सीधा जबले ओहद पे चले गए थे। जंग ओहद की ठीक हो गया। तो वो एक मस्जिद है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ से होके सीधा। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ से सीधा फिर हम जबले ओहद पे चले जाएंगे। ठीक है। और फिर वहाँ जाके हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। सही, क्योंकि उनका बड़ा मुकाम है, हुजूर बहुत प्यार करते थे उनसे। ठीक है। और हर शब जुमेरात खुद जाया करते थे हुजूर, यानी बुध वाले दिन मगरिब की नमाज के बाद। सही, शब जुमेरात स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हुजूर हर शब जुमेरात को खुद जाते थे अपने चचा की कब्र पे। ठीक है। बहुत प्यार करते थे उनसे। और इनको हिंदा नाम की औरत ने शहीद करवाया था। ठीक है। हजरत अमीर हमजा को कहते हैं हुजूर को जब पता चला कि उनके चचा शहीद हो गए, तो आप बहुत रोए, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर होगी। अच्छा। और सहाबा ने कहा कि हमने आज से पहले हुजूर को इतना रोते नहीं देखा जितना आप अपने चचा की शहादत पे रोए। इनको कहा कि ये मेरे चचा मदीना के गवर्नर हैं, यानी गवर्नर मदीना है ये। सही। हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा ये गवर्नर मदीना है, गवर्नर तैयबा है। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा मदीना के गवर्नर हैं, इतना बड़ा मुकाम दिया। सही हो। समझ ले कि हुजूर की बारगाह के बाद अगर मेन ज़ियारत है तो वो जबले ओहद पे हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा की बारगाह है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जबले ओहद आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा वादिये जिन पहले जाएंगे, ताकि अभी रोशनी है तो हमारा जरा बिल्कुल वहाँ पे ये जो रोड है, ये सईद शुहदा रोड है, हुजूर के चचा के नाम से। ठीक है। हजरत अमीर हमजा, क्योंकि पुराना रास्ता यही जाता था जबले ओहद पे। ठीक। अभी गवर्नमेंट ने उस तरफ राइट साइड पे जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सेंटर में गेट बनाया, वो बाद में बनाया गया। ठीक है। और पुराना रास्ता यही जाता था जो जबले ओहद पे जाता था। हुजूर इसी रास्ते से गुजर के गए थे जंग ओहद के लिए। जब जा रहे थे इसी रास्ते में लेफ्ट साइड पे वो मस्जिद आई। मतलब ये रोड सीधा जाता है? जी सीधा बिल्कुल जबले ओहद पे जाएगा। आगे से जाके हम बाहर मेन रोड से फिर जाएंगे जबले ओहद। ठीक। और इसी रास्ते में लेफ्ट साइड पे वो मस्जिद आएगी, मस्जिद ज़रा, जहाँ आपने ज़रा पहनी तैयारी की, और तैयारी करके ऐसे ही सीधा आप चले गए। ठीक है।
सही है। और यहाँ पे मैंने सुना एक वो मस्जिद है, मेरे अब ज़हन में नाम नहीं आ रहा, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। जी जी, मस्जिद कुबा है वो। मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। जी जी बिल्कुल, हम वहाँ पे भी जाएंगे। ठीक तो है। जब मक्का से हिजरत करके आए थे तो आपने सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी थी। सही। और यहाँ के लोगों ने कहा था हुजूर जो मक्का में रहते हैं वो तो उम्रा करते रहते हैं, और हम यहाँ से इतनी दूर से कैसे जाएं, उस वक्त ना सवारी के सवाब होते थे। तो आपने फरमाया जो मस्जिद कुबा में आके 2 रकात नफल पढ़ लेगा उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिल जाएगा। तो फिर जो लोग नहीं जा पाते थे वो मस्जिद कुबा में आके 2 रकात नफल पढ़ते और उनको मकबूल उम्रे का सवाब मिल जाता। सही 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 सही। अच्छा, ये मस्जिद आ गई है लेफ्ट साइड पे, मस्जिद ज़िरा। अभी अंदर जाना चाहेंगे? कौन सी जगह पे है? ये सामने। हाँ, ये वाली मस्जिद है। हाँ, इधर चलते हैं। जी जी, ये लगा के ना गाड़ी हम यहाँ पे, और अंदर जाके इंशाल्लाह देखते हैं। बड़ी चले दोस्तों, अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं। खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है ये, और अंदर चल के जो है ना इसकी जियारत करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोकता नहीं गाड़ी, बाहर से दिखा के ले जाते हैं। चलें जी, अंदर से लेते हैं। पहली जियारत जो है हाँ, हिस्टोरिकल करने जा रही हो, कैसी फीलिंग है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, अब हम लोग चलते हैं अंदर, चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ सर मगरिब इशा आपने यहीं पे पढ़ी थी और एक रात आपने यहीं पे क़याम किया था। ठीक है। और सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप यहाँ से रवाना को लेके रवाना सीधे जब लोहद पे चलो, यानी जंग ओहद की तैयारी आपने यहीं पे की। और जितने कमसिन सहाबा थे आपने उनको यहाँ से वापस, ठीक है, बाकी सहाबा को लेके आप यहाँ से जब ओहद पे चलेंगे। तो ये मतलब कहने का ये है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जी जी, ये वैसा ही है या इसमें कुछ चेंजेस किए होंगे इन्होंने? सल्तनत उस्मानिया में शाह अब्दुल अजीज ने ये तामीर करवाई थी। ठीक है, ठीक 100 साल तकरीबन पहले। ठीक। तो मस्जिद पहले भी थी लेकिन उसने ये ठीक करके फिर थोड़ा इसको, हाँ, तामीर करवाई। ये अंदर से बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, आप देखिए माशाल्लाह। तो आपको सुकून मिलेगा अंदर, बहुत सुकून है, एक रूहानी सुकून है इसकी। चलें जी, अंदर चलते हैं। आजा जी, जा सकते। जूते उतारते हैं यहाँ पे और अब अंदर से चलते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, और इस मस्जिद का नक्शा अभी तक वैसा ही है? जी वैसे ही। यहाँ पे आपने जंग की तैयारी की, जंग ओहद की, और तैयारी करके सुबह फजर की नमाज के बाद आप यहाँ से चल पड़े। और यहाँ से जंगे ओहद के लिए निकले थे, तो रवाना हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने सारा अपना कितनी देर का क़याम किया था? एक रात आपने यहीं पे क़याम किया। एक रात का क़याम किया था यहाँ पे, सुबह फजर के बाद को यहाँ से तो निकले। ये जो है ये तबकी ही बनी हुई है। इसके अंदर मुझे लगता है के अंदर सीमेंट मिक्स किया गया है। देखो ना, अब का ऐसा नहीं होता। उस टाइम का ऐसा होता था कि मिट्टी के अंदर उन्होंने कुछ मिक्स किया हुआ, सीमेंट टाइप की चीज। और उसके बाद ऑब्वियसली इसकी तारीख है, तो जो जो सल्तनत आती होगी वो इसको फिर रिपेयर भी करती होगी ना, मतलब वक्त के साथ साथ रेनोवेट। हाँ, रेनोवेट करती होंगी। हाँ, समझ आइए कुछ? माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ी माशाल्लाह से ना अच्छी, और बाकी सही, आप सही कह रहे हैं, ऐसे अंदर सुकून है, बहुत प्यारी खूबसूरत। तो यहाँ पे क्या मतलब लोगों को ज्यादा पता नहीं है या आते नहीं है, क्या चक्कर? बस, या अगर आते भी होंगे गुजरते हुए देख लेते हैं। जी जी, एक मुकाम उसी साइड से गुजरते हैं, बस वहाँ से दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम वहाँ से गुजरे तो बस गुजरते हुए वहाँ से दिखा देते हैं ये मस्जिद जरा, यहाँ से हुजूर तैयारी करके चले गए थे, बस ऐसे दिखा के सीधे चले जाते हैं। ठीक है। और ये रोड मतलब अगर हम ये रास्ता सीधा जाए तो सीधा जबले ओहद पे जा रहा है। जबले ओहद पे जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? जबले ओहद ही है। रास्ते में बस एक मस्जिद और आएगी, मस्जिद मिस्रा उसका नाम है। ठीक है। वहाँ पे आप जब जंग से वापस आ रहे थे तो आप थोड़ा जख्मी हालत में थे, तो वहाँ पे उन्होंने, तो आपने थोड़ी देर स्टे किया, वहाँ स्टे करके वापस चले गए। बना दी गई है। सो गाइज, ये वाली मस्जिद है, इसका नाम क्या है? मिस्रा, मस्जिद मिस्रा। अरबी में इसको मिस्रा को यानी बैठने की जगह या रुकने की जगह कहते हैं। ठीक है। तो वो वापसी में जब जंग से वापस आ रहे, ठीक है, तो वापस आते हुए यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे। बिल्कुल। अभी ये सामने जबले ओहद, हम सीधा इस रोड से सीधा जबले ओहद चले। तो जो वादी जिन्न है, जी जी, वो किस जगह पे है, मतलब उसका वो एरिया का नाम क्या है? आप जबले ओहद देख रहे हैं, इसके बिल्कुल साइड से एक सड़क सीधी वादी जिन्न जा रही है। ठीक। और साइड से हमें पूरा जबले ओहद जो पहाड़ है, हाँ, पूरा पहाड़ भी आपको नजर आएगा आज। ठीक है। अच्छा, लोग सामने से देखते हैं। जी जी। और ये आपको एक साइड से पूरा जहाँ तक जितना पहाड़ है सारा नजर आएगा। इसको क्रॉस करके फिर काफी आगे जाके वादी जिन्न। ठीक हो गया। एक तुम चीज पूछ रही थी ना, वो पहाड़ वाली।
हाँ, वो क्या चीज़ थी? एक पहाड़ था कहते हैं, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, मैं गलत ना बोल दूं, कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलता हुआ आया था और वो आज भी हवा में। वो पहाड़ था या पत्थर था? चलता हुआ यही पहाड़ था, यानी ये चलने लगा था। कहते हैं जब हजरत अमीर हमजा को जब शहीद हो गए थे ना, तो इनको कहते हैं लोग लेके जाने लगे वहाँ पे, क्या कहते हैं, जन्नतुल बकी में। तो कहते हैं कि ये पहाड़ साथ चलने लगा। ठीक है। यानी ये भी प्यार कर रहा था इतना हजरत अमीर हमजा से, और हुजूर ने फरमाया आप रुक जाओ यहीं पे, अच्छा ठहर जाओ यहीं पे, ठहर जाओ। ये सामने देखें, ये सारा जबले ओहद है, ये जन्नती पहाड़ है। इसके बारे में हुजूर ने ये जो सामने वाला है, जी जी बिल्कुल, ये सारा जबले ओहद है जहाँ तक आपको नजर आ रहा है, ये सारा जी जबले ओहद है। इसके बारे में हुजूर ने फरमाया हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है। ठीक। और वो यही पहाड़ की कहानी? वो यही पहाड़ है, हुजूर इससे प्यार करते हैं और ये हुजूर से प्यार करता है, यानी ये जन्नती पहाड़ है। यही कहते हैं हरकत करने लगा था और चलने कि मैं भी जाऊंगा हाँ, जन्नतुल बकी में। हाँ, यानी हजरत अमीर हमजा को जब लेके जाने लगे तो ये भी हरकत करने लगा, तो इसको कहते हैं रोक दिया गया। ये पहाड़ जो छोटा पहाड़ देख रहे हैं ना, हाँ ये जबले रुमात इसका नाम है। इसी पहाड़ पे हुजूर ने 50 सहाबा को खड़ा किया था, तीरंदाज जो थे। ठीक है। उनको हुक्म दिया था कि आपने जब तक मैं कहूँ ना आपने नीचे नहीं आना। सही। जब उन्होंने देखा कि कुफार मर चुके हैं, तो लालच की उनका माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए वो नीचे उतर आए। वो यहाँ का वाक़या है? जी वो यहाँ का। हाँ, मैंने वो सुना हुआ है, सुना। तो वो और जैसे वो नीचे आए थे, नीचे उतरे तो पीछे से खालिद बिन वलीद ने आके हमला कर दिया। हाँ जी। वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, इस जंग के बाद कहते हैं वो मुसलमान हुए। यही पहाड़ से कहते हैं वो जब नीचे उतरे, इसे जबले ऐनैन भी कहा जाता है, यानी देखने वाले। ऐनैन देखने को कहते हैं। आपने फरमाया था कि सहाबा को खड़े होकर देखना, ऊंचाई पे उन्होंने कहा था खड़े हो गए तो सारा नजर आएगा और हम लोग उन पे भारी होंगे। हाँ बिल्कुल, आपको पता चलेगा कि कुफार किस तरफ से आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कुफार मर चुके हैं, बस लालच की, तो वो बैक से आए थे और वो पीछे से खालिद बिन वलीद ने आके हमला बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे याद है जी। और वो उन्होंने जंग उन लोगों ने फतह कर ली थी ना? बिल्कुल ऐसे, हाँ, यानी जंग जीत गए थे। जंग ये लोग जीत गए थे, इनकी गलती की वजह से। गलती, वो उससे सबक भी मिला कि हुजूर जब तक हमें हुक्म ना दें तो हमें कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, ये यहाँ से सीधी सड़क जा रही है वादी जिन की तरफ। यहाँ से ये सीधी, ये राइट साइड पे बिल्कुल पहाड़। तो वादी जिन पहाड़ है बेसिकली कोई? जी, वहाँ पे बहुत अजीबोगरीब से पहाड़ हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि दुनिया में 6-7 मुकामात हैं जिनमें वहाँ पे मकनातीसी शुआएं हैं, उनमें से ये भी जगह है। और बड़े अजीब से खौफनाक से पहाड़ हैं कहते हैं। और मैं पूछ रही थी कि वो कहते हैं कि दज्जाल का एक महल है यहाँ पर जहाँ आके दज्जाल रहेगा। अब पता नहीं वो जब वो क़यामत के वक्त वापिस आएगा तो वो रहेगा। तो इस बात में कितने मतलब है सच्चाई? मदीना में मतलब आएगा, लेकिन हरम हदूद के अंदर नहीं आ सकेगा। वो हरम से बाहर, हरम की हदूद से बाहर ही रहेगा। वो पहाड़ है, उसके पास जुर्फ एरिया है, जुर्फ, ठीक है, जिसका नाम जुर्फ है। उस एरिया में कहते हैं वो आके पनाह लेगा और हरम हदूद के अंदर नहीं आ सकेगा। और कहते हैं कि इसराइल में लद नाम से एयरपोर्ट है। उसका पुराना नाम जो है ना, इसराइल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम लद है, पुराना नाम। उस जगह पे दजाल को पकड़ के इमाम मेहदी और उनके साथी जो है वहाँ पे उसको कत्ल कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका महल बना हुआ है या अभी बनना है, या उसकी कोई जगह है क्या? ये महल इन्होंने खुद बनाया हुआ है, वैसे सऊदी ने बनाया। हाँ, सऊदी ने बनाया, और वो रहता नहीं है, कभी कभी कहते हैं आके रहता है। तो उसके पास ही एक एरिया है जुर्फ, उसमें कहते हैं आके वो पनाह लेगा। और बाकी तो वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं? नहीं, वहाँ पे हम मतलब महल तक नहीं जा सकते? महल हाँ, ऊपर बिल्कुल क्लोज। अच्छा, ये जो रोड है ये सीधी वादी जिन को जाती है? वादी जिन जाती है। तो वादी जिन का असली नाम क्या है? वादी जिन का असल नाम जो है कहते हैं वादी बैदा, उसका नाम है वादी। यहाँ पे बोर्ड वगैरह पे कहीं लिखा होता है उसका? बोर्ड पे वहाँ पे आगे लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो असल नाम उसका वादी बैदा है। ये बस लोगों ने हमने खुद ही पाकिस्तानी जो इंडियन, इन्होंने मशहूर कर दिया हुआ कि ये वादी जिन है। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, कोई एक जगह बनाई है? अंदर होती थी सब चीजें, आगे होती थी। हाँ, आगे होती थी, अभी इन्होंने बाहर निकाल दी। ये घोड़े हैं, कैमल्स हैं, ये 4 व्हील बाइक्स हैं, यहीं पे लेके खड़े बरी। सही। वादी पैदा हम लोग एंटर हो गए हैं, या आगे? आगे, हाँ, बस वहाँ ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं ना, बिल्कुल सामने, ये वाले वादी जिनके पास। हाँ, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के बने। हाँ, उनके पास एक इस तरह बना हुआ है कि अलग किले आपको नजर आएंगे जब पास पहुंचेंगे ना, तो ये तब आपको क्लियर नजर आएंगे। ये जी वादी है जिनके जो है ना सारे ऊंचे नीचे पहाड़।
सो जी ये वाले जो पहाड़ आप लोग देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले पहाड़ हैं वादियों जिनके। और हाँ ये बात सच है कि वो अलग ही नुकीले हैं, अलग से हैं थोड़े। एक उधर से ऐसे एक होता है जैसे तराश के बनाए हों लगता है। हाँ जरा थोड़े शार्प हैं। हाँ। और अगर आप ये वाला देखेंगे ये थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगा, अगर आप वो वाले देखेंगे तो आपको थोड़े से डिफरेंट लगेगा। सो दोस्तों ये जो चढ़ तो नहीं ना सकते। क्लाइंब वैसे वो बने इस तरह के नहीं हुए, ये बहुत स्ट्रेट ऊपर को बने हुए। ये क्या है? लोग बैठे हुए हैं सऊदी आके यहाँ पे हाँ। अक्सर बैठे। वो लास्ट पॉइंट सामने देख, ये लास्ट पहाड़ है। ये वाला लास्ट हाँ, पहाड़। ये लास्ट, आगे ये बंद है रास्ता, यानी आगे से हम वापस ही आएंगे बस, आगे सड़क खत्म। तो ये आगे सारा से- है वादिये जिन। हाँ ये बात सही हो। पहले काफी यहाँ से भी कच्चा था रास्ता, यानी कि अभी साइडों से है और ये सड़क है इन्होंने अब लास्ट तक बना दी। सही हो गया। ये लास्ट पॉइंट यानी ये सामने जहाँ पे अब हम जा रहे हैं। चले जी अब यहाँ से हम लोग जो है ना वापस निकलते हैं। और अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से हम वापस आएंगे सीधे मस्जिद किबलतैन। जो आपने वो दज्जाल वाला बताया था पहाड़, जी, वो जी। पहले आएगा? जी वही उसके पास ही आएगा वो। ठीक है। और वो जिस मस्जिद जा रहे हैं उसकी क्या स्टोरी है? मस्जिद किबलतैन की, वहाँ पे किबला चेंज हुआ था। पहले जो किबला था मस्जिद अक्सा की तरफ था, बैतुल मुक़द्दस जिसे कहा जाता है, जी 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 फलस्तीन में जो है। जी जी। और उसी मुकाम पे आपको जब वही नाज़िल हुई तो आपने वहाँ से रुख खाना काबा की तरफ कर लिया था। 16-17 माह आपने उस मस्जिद में वही नाजिल हुई थी? वहीं से, हाँ वहीं पे नाज़िल हुई आयत, आपको हुक्म हुआ कि कि आप अब अपना रुख रुख खाना बदल काबा के- की तरफ कर लें। हाँ। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से सब लोग वापस जाते हैं और अब हम लोग पहाड़ है तो मुझे बहुत लगता है इन पे तो अलग climb type भी के- नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तुम ये देखो ना, इधर आओ। ये पहाड़ ऐसे नहीं बने हुए कि आप इसके ऐसे ऊपर बने चढ़ के, हुए। ये ऐसे बने हुए हैं हाँ। इस तरह। खैर चले रात गाइस, के यहाँ time पिक्चर आ वगैरह सकते वीडियो हैं। शीडियो यहाँ रात बनाते के हाँ time आ आते होंगे लोग। तुम देख रहे हो ठंडक है यहाँ पे। खैर पिक्चर शिक्चर्स ले लेते हैं यहाँ पे। और ये देखें माशाल्लाह, वैसे बहुत ऊंचा पहाड़ है ये। और यहाँ से बस निकलते हैं और अगली जो है ना ज़ियारतें करते हैं चल के, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं इस साइड पे जा रहा था, मैंने जाना इस साइड पे था, क्योंकि पाकिस्तान वाली आदत पड़ी हुई है ना यार, क्या कर। मैं उस साइड पे जा रहा था बैठ। चलें जी, हम लोग आ गए हैं मस्जिद किबलतैन। इसकी जरा आप बताएंगे जरा। ये मस्जिद किबलतैन, यहाँ पे किबला चेंज हुआ था। पहला अव्वल किबला कहते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ था, फलस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस जिसे कहा जाता है। जी जी। हुजूर ने 16-17 महीने कहते हैं उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। उसके बाद आपको नमाज कितना टाइम किया था? 16-17 महीने। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने कहते हैं कि रुख बदला था इस जगह से, इसी जगह इसी मुकाम पे आपको वही नाज़िल हुई तो आपने यहाँ से ही कहते हैं मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ रुख कर लिया था। ठीक है। और वो पहाड़ पे था? हाँ जी, वो सामने। जी जी वही देख रहे ये है जी जो कहते हैं कि जी दज्जाल का जो महल है वो बनेगा हैं। यहाँ पे। ऊपर जो बना हुआ है महल आप ये देख जो रहे हैं। पहाड़ और टॉप ये देख वही रहे हैं है, ना आप, ये सुल्तान है इसका नाम है, ये वाला ही सुल्तान। और ये कोई सारे बड़ा coffee shop पोर्श हैं। एरिया है ये वाला मदीना देखें। का, जिसको कहा जाता है सुल्ताना। सुल्ताना इसका नाम है। ये सारे कॉफी शॉप यहाँ पे सारे कॉफी शॉप, brand स्टारबक्स, के ये बड़े प्यारे प्यारे बने हुए हैं। हाँ। हाँ दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं मस्जिद किबलतैन। क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया? ओहो ओहो। हैदर चलें जी। क्या चीज? नहीं नहीं, मैंने वो रख दी अंदर। तो जी हम लोग चल रहे हैं ऊपर। और यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो भी हम लोग चल रहे हैं अंदर। अंदर जाके देखते हैं मस्जिद को। ये अभी खुला कर दिया गया, पहले उसका एरिया वो वाला था, अभी ये बड़ी है। जो मेन मस्जिद है वो ये है। हाँ मेन मस्जिद और सामने। सही हो गया। तो इन्होंने बेसिकली किया है मस्जिद को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है। ठीक है, मेन जो मस्जिद थी ना वो यही, जो स्ट्रक्चर था वो ये था। ऊपर जा सकते हैं? बहुत हाँ ज़बरदस्त है। एक बार आप अंदर आइएगा ताकि आपको मैं वो निशानदेही करवाऊँ जहाँ से किबला चेंज हुआ, वो किबले आपको दिखाएं। चलें जी अंदर। अभी हम आए, एक किबला इस तरफ ठीक है। और मस्जिद अक्सा बिल्कुल ऊपर इस तरफ थी। मस्जिद अक्सा इस तरफ थी। वो ऊपर जानमाज आप देख रहे हैं, ये निशानी की, ठीक है। यानी मस्जिद अक्सा बैतुल पहले मुक़द्दस इस तरफ। लोग इस तरफ सजदा, बिल्कुल हाँ, इस तरफ नमाज पढ़ते थे। फिर वहाँ से जब आपको हुक्म हुआ तो आपने बिल्कुल ऑपोजिट पूरा आपने खाना काबा की तरफ रुख कर लिया। ठीक है, फिर इस तरफ उन्होंने वो बना लिया सारा।
ये और इसकी जो निशानी है वो का मतलब है दो किबलों वाली मस्जिद। किबला एक को कहते हैं, अरबी में इत्नेन को दो कहते हैं, यानी किबलतैन, दो किबले। तैन को ठीक हो गया। तो इन्होंने ये निशानी रखी है जो ऊपर ये निशानी रखी हुई है जानमार से। ठीक। इस तरफ पहले नेक्स्ट यार से हम रास्ते में हजरत फातिमा बिनते हुसैन का घर आएगा, वो देखती आके जो है ना रोशनी में ही है। उसके बाद हम मस्जिद कुबा में जाएंगे। ठीक हो गया। कुबा में नफल अदा करेंगे, नमाज नहीं बल्कि मगरिब की हम वहीं पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं मस्जिद के, ये बिल्कुल टॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये है जी वो पहाड़। अगर हम थोड़ा और जूम करें, ये है वो एग्जैक्ट जगह जहाँ पे कहा जाता है कि दज्जाल आएगा और दज्जाल का महल होगा। सो ये एक चीज़ है जो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं, और अब हम लोग जल्दी से निकलते हैं। अभी हम हजरत फातिमा बिनते हुसैन के घर जाएंगे, ठीक है, रास्ते में आएगा, वो देख के इंशाल्लाह मस्जिद कुबा की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, चलें जी आज। खंदक किसकी आगे हुई थी, यानी ये वाइट मस्जिद, जो वाइट मस्जिद है इसके, ये जामिया अल खंदक के नाम से बनाई गई। तो यहाँ ये मुकाम पे क्या हुआ था जी, यहाँ पे जंगे खंदक हुई थी, यानी जहाँ पे खंदकें खोदी थी साहबा ने, बहुत कहते हैं गहरे गड्ढे खोदे थे। ठीक है। कुफार इस तरफ से गए थे, ठीक है, और वो उनको क्रॉस करके उस तरफ जा ही नहीं सके, क्योंकि इस पहाड़ की बैक साइड पे है मस्जिद नबवी है। ठीक है, यानी ये समझ लें कि बॉर्डर था उस वक्त। वो ऊपर जो मोर्चे देख रहे हैं ना पहाड़, ये तुर्कियों के दौर के हैं, ठीक है। और ये सामने से रास्ता बंद है, वहां पे इन्होंने खंदकें बनाई हुई थी, अब यानी बाद में उन्होंने बंद कर दी थी, सड़क बना दी थी वहाँ। और अभी ये दोबारा फिर वही खंदकों वाला कहते हैं नक्शा बना रहे हैं, खंदकों का ही नक्शा जो आज से पहले 100 साल पहले था, ठीक है। ठीक है। तो अभी वो रास्ता बंद किया हुआ वहां से, तो वही कहते हैं नक्शा तैयार कर रहे हैं। यानी यहाँ पे 7 मस्जिदें भी थी, इनको सबा मसाजिद कहा जाता था, ठीक है। जहाँ पे कहते हैं खैमे लगे थे साहबा के, उन वहां पे मस्जिदें बना दी गई, यानी उन सब के नाम से 7 मस्जिदें कहते हैं। 2 शहीद करके इन्होंने ये बड़ी मस्जिद बना दी थी जामिया अल खंदक के नाम से। वैसे सुनने में आया कि कहते हैं 6 थी, वैसे 7 मशहूर कर दी गई हैं। तो बाकी अभी 3-4 जो हैं छोटी छोटी, वो भी रेनोवेट कर रहे हैं अभी। सही। सामने मतलब वाइट मस्जिद जो है जामिया अल खंदक के नाम से, यानी कुफार इस तरह से गए और वो क्रॉस नहीं कर सके, वो यहीं से वापस कहते चले गए थे। सही सही सही। एक बंदा जो है कहते हैं वो क्रॉस करके आया था, तो वो काफी दिलेर था, तो उसने आके कहा कि कोई है मेरा मुकाबला करने वाला। तो हजरत अली कहते हैं उठे और हुजूर ने रोक लिया। हजरत अली को फरमाया कि अभी ठहर जाओ। फिर उसने ललकारा कि कोई है मेरा मुकाबला करने वाला, तो कहते हैं हजरत अली फिर उठने लगे, तो हुजूर ने फिर पकड़ लिया। फिर तीसरी बार जब उसने कहा कि इसका मतलब मेरा मुकाबला करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिर हजरत अली ने खुद हुजूर से कहा हुजूर अब मुझे जाने दें, ठीक है। फिर हजरत अली उठे और उसके सामने गए, तो उसने कहा कि आप कौन हो? आपने फरमाया अना हैदर, यानी मैं हैदर हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि आप तो मेरे रिश्तेदार हो, यानी दूर से कहीं। तो आपने फरमाया मैं आपको नहीं जानता, इस वक्त आप इस्लाम के खिलाफ मेरे सामने खड़े हो। तो आपने कहते एक ही वार में उसको कत्ल कर दिया। अच्छा। और बाकी जो वो क्रॉस करके आ ही नहीं सके थे, वो फिर कहते हैं तेज आंधियां चल पड़ी और वो उसी साइड से कहते हैं उनके खेमे वगैरह उखड़ गए, तो वो वापस चले गए, यानी मुसलमानों को फिर फतह मिली। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मस्जिद कुबा जा रहे हैं। रास्ते में वो घर आएगा, मैं मिस नहीं करना चाह रहा, बड़ा प्यारा घर है। हजरत फातिमा बिनते हुसैन, यानी इमाम हुसैन की बेटी का घर है। लोग यही समझते हैं कि हजरत फातिमा का घर है, लेकिन इमाम हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा था, यानी फातिमा सुगरा नाम था इनका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनका घर है। यानी लोग ये समझते हैं कि हजरत फातिमा का घर, लेकिन वो इमाम हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा सुगरा था, ये उनका घर है। ये मस्जिद को क्या कहते हैं? मस्जिद मीनारा तैन, यानी वो किबला तैन थी ना मस्जिद, यानी 2 किबलों वाली, और ये मीनारा तैन है, यानी 2 मीनारों वाली मस्जिद। यहाँ पे कहते 2 पहाड़ थे छोटे छोटे, ठीक है। हुजूर जब मक्का की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे रुक के आपने नमाज अदा फरमाई थी, और वो दोनों पहाड़ों को काट के ना उसी निस्बत से 2 मीनारों वाली मस्जिद बना दी गई, ठीक है। इसीलिए इसे मस्जिद मीनारा तैन कहा गया है, यानी 2 मीनारों वाली मस्जिद। ये अभी यहाँ से हम राइट होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगी मस्जिद, यही जो मीनारा तैन, यहाँ से हम राइट होंगे और वो सामने घर है हजरत फातिमा बिनते हुसैन। ये मस्जिद मीनारा तैन आप देख रहे हैं राइट साइड पे। हाँ जी हाँ जी, ये मस्जिद मीनारा तैन, यानी 2 मीनारों वाली मस्जिद। और ये सामने घर है हजरत फातिमा बिनते हुसैन, यानी इमाम हुसैन की बेटी का घर है। और वो देख रहे हैं वो कुआं, इसी घर का कुआं था, यानी घर का कुआं था। अच्छा, उन्होंने इस जगह को कर दिया है बंद? बंद किया हुआ है ताकि कोई जा ना सके। हाँ, असल में लोग आपको पता है हमारे पाकिस्तानी या जो भी आते हैं वो फिर
कहते हैं कि पत्थर निकालते हैं यहाँ से, मतलब वो क्रोचते हैं इसको, फिर वो क्या हम कुछ साथ लेके चले जाएं? हाँ, मतलब बरकत के लिए ठीक नहीं। ये देखें ये स्ट्रक्चर मुझे वो बहुत पुराना ही लग रहा है। ये पुराना, मतलब इस तरफ इसका मेन दरवाजा है और वो उस तरफ कुआं है, ठीक है। ये देखिए मेन दरवाजा इस तरफ है इसका, और वो कुआं है घर का, यानी वहां से पानी लिया जाता था। वो उसके साथ ही वो एक कमरा छोटा सा बनाया हुआ है, मतलब कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। सही। तो ये हजरत ठीक हो गया। बिनते हुसैन का यहाँ पे किला आएगा, मतलब हाँ जी, जहाँ पे आपका इस्तकबाल हुआ था जब आप मक्का से आए ना हिजरत करके, तो बनु नज्जार के कबीले की बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया था। तो अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा, ये नात पढ़ी थी ना अरबी में, ठीक है। ये सामने आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, वो देख आया ना। हाँ। ये वाला, इसे किला कुबा भी कहा जाता है और सनियतुल वदा भी इस मुकाम को कहते हैं। सही। यानी वो आपको शायद आगे से वो देखें, आपको मीनार हरम का नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा आया ना, वो देखें पीछे थोड़ा सा व्हाइट कलर का। हाँ बिल्कुल। यानी मस्जिद नबी उस तरफ है। जब आप कहते हैं मदीना की तरफ जाने लगे ना, मदीना उस वक्त सिर्फ मस्जिद नबी का एरिया होता था, तो मदीना की तरफ जाने लगे, यहाँ पे कहते हैं बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया। सही। तो यानी कुछ रिवायत में यही आता है कि यहाँ पे और 2-3 मुकाम थे मदीना में, तो जहाँ पे मतलब लोगों का इस्तकबाल किया जाता था। तो यहाँ का मैंने सुना है और भी जगह में। ये भी इन्होंने बंद किया हुआ है? ये बंद किया हुआ, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने रेनोवेट किया इसको, और अभी बंद है ये। सही। आप सरकार अक्सर कहते हैं हफ्ते वाले दिन पैदल आया करते थे मस्जिद कुबा में नमाज अदा करने। तो उनका तो वहाँ पे घर होता था ना उस जगह पे जहाँ पे रबी रोजा रसूल है जी, तो वो वहाँ से आते थे, वहाँ से पैदल कहते आते थे हुजूर ना नमाज अदा करने। सही। हफ्ते वाले दिन रिवायात में है, आप हफ्ते वाले दिन आते थे पैदल। वो सामने मस्जिद कुबा देख रहे हैं। हाँ। और ये वाली मस्जिद जो, और ये उन्होंने टाइलिंग वाला दूसरा वाला ट्रैक बनाया हुआ, नॉर्मल रोड नहीं है, तो इसी ये मस्जिद जुमा है। सबसे पहला जुमा आप सरकार ने यहाँ पे अदा फरमाया था। सही। सबसे पहला खुतबा भी आपने यहीं पे दिया था, मस्जिद जुमा। मस्जिद आपने यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे पढ़ा, और इसलिए इसका नाम भी मस्जिद जुमा रखा। मस्जिद कुबा जो है इस्लाम की पहली मस्जिद है। जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो यहाँ के लोगों ने कहा हुजूर जो मक्का में रहते हैं वो उम्रा कर लेते हैं, हम यहाँ से इतनी दूर से कैसे जाएं, ना सवारी के असबाब होते थे। तो आपने फरमाया जो मस्जिद कुबा में आके 2 रकात नमाज पढ़ लेगा उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिल जाएगा, यानी जो कबूल हुआ उम्रा। हालांकि एक हम जब उम्रा करते हैं तो उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं, और उसका हमें पता नहीं कि वो कबूल हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। और इसकी आप सरकार ने गारंटी दे दी है। आपने फरमाया मकबूल उम्रे का सवाब यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद। सही। इतनी आसानी माशाल्लाह दीन में। ठीक है। अभी हम मस्जिद कुबा में नमाज मगरिब अदा करेंगे। ठीक हो गया। सो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है ना नमाज अदा कर ली है मगरिब की। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये यहाँ पे एक कुआं है, बीरे अरीस उसका नाम है। ठीक है। उस कुएं में हजरत उस्मान गनी की अंगूठी गुम हुई थी, जो आप सरकार ने हजरत उस्मान को अता की थी मुहर नबूवत पर। ठीक है। आपने फरमाया था ए उस्मान जब ये अंगूठी आपसे गुम हो जाएगी तो उम्मत में ये तफरे के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जब आपसे कहते हैं अंगूठी गिरी उसके बाद से यानी ये काम स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। ये कहाँ पे में पड़ गई? ये देखिए लोग जमा, यहाँ पे लोग जमा पे। हाँ यहाँ पे ब्लैक सा पत्थर है गुलाई में। ठीक है। वो कुएं का निशान है वहाँ पे। सही है। इससे बीरे खातिम भी इसके अंदर अंगूठी गिर गई। हाँ अंगूठी गिर गई। कहते 3 दिन ढूंढते रहे, अंगूठी नहीं मिली। सही। इसका पानी भी सारा निकलवा लिया गया, तो कहते फिर भी वो अंगूठी नहीं मिली, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि वो गुम जो गुम होगी। ठीक है। वो तो होना ही था। ठीक है। तो वो नहीं मिली। कहते 3 दिन ढूंढने के बाद भी वो अंगूठी नहीं मिली। ये कुआं जो आप देख रहे हैं यानी उसका निशान है, बंद कर दिया गया। ये देखें ब्लैक आपको और ये बोर्ड लगा हुआ है इसका खातिम जो है खातिम यानी अरबी में अंगूठी को कहते हैं खातिम। ठीक है। यानी अंगूठी वाला। जब अंगूठी गिरी उसके बाद इसे धीरे खातिम भी कहने लगे। ठीक हो गया। तो और इसी जगह पे हुजूर कहते हैं बैठे थे अंदर पाँव लटका के, जैसे हम बैठे कुएं की तरफ, कुएं के अंदर हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अबू बकर सिद्दीक, इनको आपने जन्नत की बशारत भी यहीं पे बैठे हुए दी थी आप। यहाँ पे एक सहाबी का घर था साद बिन खैसमा। ठीक है। और वो जो दरख्त के साथ एक बोर्ड है वहाँ पे भी एक घर था कलसूम बिन हदम। ठीक है। ये 2 सहाबी थे। 14 दिन जो इनका घर था वो हदूद के अंदर आता था। हाँ अंदर आ रहा था। सही हो गया। ये देख ये बोर्ड लगा, यहाँ पे जी बोर्ड लगा हुआ है। ये देखें साद बिन मौकादार, हाउस ऑफ द कंपेनियन साथ। इनके घर हुजूर लोगों से मुलाकात करते थे जब आप मक्का से आ गए थे,
तो लोगों से मुलाकात करते थे, इनके घर में रुकते। और वो जो साहबी का घर कलसूम बिन हदम, कौन सा? ये जो बोर्ड लगा हुआ है? ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, इस पे कलसूम बिन हदम साहबी ठीक का है। नाम लिखा। यहाँ पे भी घर था, सही कहते वहाँ पे भी आप रुके और यहाँ पे रुक के आपने मस्जिद। सही हो गया। तब ये मस्जिद नहीं होगी, तब सिर्फ घर ही होगा। हाँ, मस्जिद यानी तामीर उस वक्त तब ऐसा ऐसा तामीर। और इस तरफ ये जो आप वो देखते हैं बुस्तान अल मुस्तगल, हाँ हाँ यानी यहाँ पे कहते हैं वो जगह है जब हुजूर आए थे ना मक्का से, हाँ। तो लोग यहाँ के आप आके अबू बकर सिद्दीक को मिल रहे थे और हुजूर को मिल रहे थे, ठीक है? हाँ। और किसी को पता नहीं चल रहा था कि हुजूर कौन है, और अबू बकर सिद्दीक को वो समझ रहे थे कि शायद यही हुजूर। तो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और आप पे चादर लेके साया किया आप सरकार, तो फिर लोगों को पता चला कि सरकार नीचे बैठे हुए और अबू बकर सिद्दीक खड़े। सही। वो जगह है अंदर, और एक कुआं भी है वहाँ पे, बीर अज़क उसका नाम है। तो वहाँ पे कहते हैं आपने सुनने में वजू करके नमाज अदा फरमाई, और मस्जिद का एरिया भी है वहाँ, यानी अभी इसकी टिकट लगा दी गई है, ठीक। अच्छा, अब टिकट है यहाँ? हाँ, अभी टिकट। अब ऐसे नहीं कोई आ सकता। सही है। ये आप मस्जिद देख सकते हैं अंदर से, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और यहाँ इतनी अच्छी खुशबू है। ये मस्जिद है सारी। इधर आए, इधर आए, आपको बड़ी खास जगह आपको बताते हैं जो कि बहुत कम लोगों को बनती है। यहाँ पे हम लोग एक और जगह देखने जा रहे हैं कोई। ये जो गुम्बद के अंदर आप वो सुराख देख रहे हैं, आप जरा इसमें हाँ 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 हाँ, सुराख आप देख रहे हैं, ये सुराख, हाँ जी। यानी काम भी इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। इस सुराख के बिल्कुल मतलब निशानी के तौर पर रखा हुआ है ये। सही सही सही, ये निशानी के तौर पे माशाल्लाह। इसके बिल्कुल नीचे है ये जगह, ठीक। और वो उस कोने में वो आपको जो बताया मौका, हाँ वो घर 7 बिन फैसलों का था। हाँ, ये कॉर्नर बनता है। सही हो। ये एक नई चीज मुझे पता चली। जी जी, ये बहुत कम लोगों को पता है। सही। अभी आहिस्ता सा वो लोग जब बता रहे होते हैं तो पता चल रहा है आहिस्ता सा। तो यहाँ पे कितने हो नमाज अदा फरमाई, सही। वो निशानी रखी हुई है उन्होंने गुम्बद के अंदर। सो दोस्तों, हम लोग जो है ना आ गए हैं मस्जिद से बाहर। आप लोग सोच रहे हैं बुशरा कहाँ है? बुशरा हम आपको दिखाते हैं, ये रही। क्योंकि मस्जिद के ये बाहर वाले एरिया में जो है ना उन्होंने लेडीज़ के लिए नमाज का जो है ना रखा हुआ है, यहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये जगह, और ये थी मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद। पढ़ ली आपने नमाज? चले जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग जो है ना एक कुएं के पास आए हैं, जहाँ पे जिस कुएं के पानी से रसूल पाक को गुस्ल दिया गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे, यहाँ पे है वो कुआं। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं चल के। इसको क्या कहा जाता है? बीरे गरस। बीरे गरस, ठीक है। इस कुएं के पानी से आपको गुस्ल दिया गया था। आपने वसीयत की थी कि मुझे यहाँ से पानी लेकर गुस्ल दिया जाए, तो हजरत अली ने कहते हैं यहाँ से पानी निकाला था और आपको गुस्ल दिया था। सही हो। तो इसका पानी हुजूर ने खुद भी पिया था, और कहते हैं आपको यहाँ पे शहद पेश किया गया था और आपने वो शहद भी इसमें मिला दिया था। इसका पानी भी मीठा है, आप पीजिएगा। और इसमें कैसे सही हो गया। हुजूर ने फरमाया था कि मैं ख्वाब में मैंने देखा कि मैं जन्नत के कुएं की सैर कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि यही कुआं है। सही हो, यानी ये जन्नती कुएं से। जी ये कुआं है। हम थोड़ा आपको करीब जाके दिखाते हैं। ये प्रॉपर कदीम लग रहा है, जिसमें लग नहीं रहा कि कुछ भी रेनोवेशन वगैरह। इस कुएं में अभी भी पानी है? इसका ये कुएं में, हाँ जी, पानी है ना, वहाँ पे लोग पी रहे हैं। सही हो गया, माशाअल्लाह। ये देखती है ना, ये वही प्रॉपर पुरानी जगह है। ये सारी पिक्चर है कुएं की। 360 व्यू है। सही हो गया। ये नई क्यों बनवा रहे? तो वैसे बाहर निकल गए। अच्छा, इन्होंने इसके आगे कोई जाली लगाई हुई? हाँ बस।
यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये है ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई चीजें चेंज नहीं की हुई, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसी है ये एज इट इज। ये हमें गिलास मिल गया, अब हम लोग जो है ना इसमें पानी डाल के पियेंगे। रिजाल, रिजाल पानी को कहते हैं? जी नहीं, रिजाल बंदे को कहते हैं, मैन को। पानी देखे मीठा है। हाँ, इसमें उन्होंने कितना रुआब भी डाला था और शहद भी मिलाया था इसमें। सही। सो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है ना कुएं की भी जियारत कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी, पिया आपने पानी? पी लिया? बहुत ठंडा पानी था, और मीठा था ना? मीठा पानी बहुत बहुत। उन्होंने अपना रुआब डाला था और इसमें शहद भी मिक्स किया था। आपको यहाँ पे शहद पेश किया गया था, तो आपने वो शहद भी इसमें मिला दिया, माशाल्लाह। तो इसलिए इसका पानी मीठा। ये घर है किसका? हजरत मुखैरत नाम था इनका। जंगे ओहद में कहते हैं इन्होंने हुजूर को देखा था, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। सही। तो देखा अभी मुसलमान किया और इन्होंने कहा कि मुझे जन्नत की बशारत भी दें, तो कहते हैं हुजूर ने इनको जन्नत की बशारत भी दी। सही। कहते हैं कि कोई रुकन अदा नहीं किया था इस्लाम का, नमाज रोजा हज ज़कात, तो सिर्फ कलमा पड़ा और जन्नती हो गए। ये उनका घर है। अच्छा, और इनका जी असल ये गिरने वाला था घर? जी जी, ये अभी उधर से स्पोर्टिंग वगैरह लगाई गई ना, तो ये असल घर जो है ये नीचे देखिए ब्लैक पत्थरों का बना हुआ है। हाँ। वक्त के साथ ये कोई आके रहा होगा, उसने तामीर किया। नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो पुराने वाला ही है। और पहले के टाइम में तो घर जो होते थे वो इतने ऊंचे नहीं होते थे। ये देखिए, आप जरा निकल के देखिए आगे, वहाँ पे अगर लाइट है तो आप देखिए अंदर कुआं भी है। तो दोस्तों हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे लाइट मार के। नीचे है ये घर। हाँ, ये देखिए वो कुआं उस तरफ, वो हाँ, देख रहे हैं हाँ। ना, वो नीचे काफी गहरा है कुआं। ये उस वक्त नीचे था, ये जगह ऊंची हो गई। हाँ, ये नीचे होगा ना। ये ब्लैक पत्थरों का है। असल में जो मटेरियल है ना वो बनता है ये वाला। ये ईंटें बाद में कोई जो ऊपर बाद में कोई उनके बाद आया होगा उसने ये तामीर किया होगा। अच्छा जी, ये है खजूरों का बाग। इसकी क्या हिस्ट्री है? ये वही जो आपको मैंने बताई थी पहले कि हजरत सलमान फारसी जो थे जी, हुजूर को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए। एक यहूदी के पास काम करने लग गए थे इस बाग में आके। अच्छा ठीक है। तो आपको निशानियां बताई गई थी हुजूर की कि आपको मतलब वहाँ पे मिलेंगे, वो सदका वगैरह नहीं लेते। हुजूर का बताया गया था। आपने चेक किया, उनसे पूछा, मतलब वो सदका नहीं लेते थे। हाँ, अगर कहते कि उनको कोई हदिया वगैरह या गिफ्ट वगैरह देता वो ले लेते, ठीक है। तो आपने वो दे के देखा तो आपको यकीन हो गया कि वाकई ये मोहम्मद हैं यानी। तो यहाँ पे कहते काम कर रहे थे और एक दिन हुजूर के पास आए, फरमाया कि मुझे आप अपने पास रख लें। तो हुजूर ने फरमाया आप अपने मालिक से पूछो वो क्या कीमत लेगा आपको आजाद करने की। तो यहूदी ने कहा कि आप 300 दरख्त लगा दें, जब वो फल देने के काबिल हो जाएंगे तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। आपने इसी तरह हुजूर को आके बताई ये बात, तो हुजूर ने साहबा से कहा कि आप 300 गड़े खोदें, हम लगा देते हैं दरख्त। तो कहते हैं आपने जिस दिन लगाए वो उसी दिन ही बड़े हो गए, ठीक है। हालांकि इसको 1 साल लगता है जब फल देने का काबिल होता है, उसी दिन बड़े हो गए और फल देने के काबिल हो गए। तो वो यहूदी ने कहते हैं हज़रत सलमान फारसी को आज़ाद भी कर दिया और खुद भी कहते हैं उनका गुलाम हो। यहाँ पे भी कोई कुआं है, ये रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये कुआं है, ये नजर आ रहा है यहाँ से। और ये पीछे सारा बाग है। इसी कुएं का पानी कहते पहले लगता था, बात ये गहरा है, देख रहे हैं गुलाई ये अंदर नीचे, इसी कुएं का पानी बाग को लगाया जाता। सही हो गया। गिरल फकीर इसका नाम है। आजो जी आजो। ये था जी वो सारा बाग खजूरों का। तुम भी एक आधा खजूरों का बाग खरीद तो मैं तो कहता हूँ। तुम मुझे पैसे दो, मैं हरी। चलो जी, बस क्या कहें यार, आजकल के लोग बड़े मटीरियलिस्टिक हो गए। ये जी अब हम लोग बाग के आ गए हैं अंदर। ठंडा के अंदर। हाँ, नमी है ना, दरख्त हैं, फिर यहाँ पे पानी, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है यहाँ पे। सो दोस्तों हम लोग फाइनली अपने होटल पहुंच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी ज़ियारतें कर ली हैं। और महमूद भाई आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं और आप सबने देखा भी है। बाकी अगर कोई भी मदीना आता है और
ज़ियारतें करना चाहता है तो वो महमूद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी ये है कि अभी होटल चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। हम लोग जो है ना खाना शाना खाने के लिए एक जगह पे आए हैं। आई होप सो कि मैं वहाँ से अच्छा खाना मिल जाएगा। अभी जैसे आप यहाँ पे लिफ्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पे 3rd फ्लोर पे भी है। हमारे होटल के बिल्कुल पास में एक म्यूजियम था जहाँ पे हम लोग आए हैं। लेट्स सी यहाँ पे हमें कौन कौन से रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये बहुत प्यारी जगह एक बनी हुई है, इसमें सारे 3rd और 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये हमारा होटल है सामने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ना कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखते हैं, वहाँ पे हम खाना शाना खाते हैं। ये जैतून में ही ना चले, सही लग रहा है देखने में, है देखते हैं जा जैतून में चल के चेक करते हैं हम लोग। अगर हमें यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए ना यार, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने क्या खाना है। यहाँ पे हमारे पास मंदी की भी ऑप्शन है, बिरयानी भी, ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैंने जो है ना बीफ बिरयानी मंगवाई है, और आपने क्या मंगवाया है? मिक्स सब्जी। इन्होंने मंगवाई है मिक्स सब्जी विद चपाती रोटियाँ। और एक चीज़ तो हमारे हर खाने में मस्ट है, और वो है मरिंडा सिट्रस। ये हम लोग लाजमी पीते हैं हर एक चीज़ के साथ जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। बाकी खाना आता है, खाना जो है ना ट्राई करके आपको बताते हैं कि खाना कैसा है। सो जी दोस्तों हमारा खाना आ गया है, और बुशरा की हालत इस टाइम फुल टाइट है, फुल टाइट। ये है जी सब्ज़ी, ये उधर रखी है। और ये हमारी बीफ बिरयानी, बीफ ही है ना? बीफ, ठीक है। साथ में रायता सलाद और रायता सलाद और रोटियाँ। अच्छा रोटियाँ ये, और ये वो बारीक वाली चपाती रोटी। हम खाना खा के जो है ना ट्राई करते हैं कि कैसी है। नाइस यार, बहुत अच्छी है। तुम खा के बताओ, अच्छी है? सो दोस्तों खाना शाना जो है ना वो खा लिया है, और बहुत ही अच्छा खाना था। और हमने ऐसे प्लेटें साफ की हैं वैसे कोई हाथ मतलब बहुत अच्छा खाना था। बाकी गाइस व्लॉग को हम यही एंड करेंगे आज, क्योंकि बहुत थकावट हो गई है और भूख बहुत लगी थी। तो अब जैसे ही हमने खाना खाया ना तब हम लेजी हो गए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। कमेंट शॉमेंट करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।